ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोहिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय गुरुदेव। हाँ, शिवरात्रि किसकी बहुत अच्छी गई? हाथ उठाओ जिसकी शिवरात्रि बहुत अच्छी गई। दोस पीपल हु एंजॉयड शिवरात्रि, रेज योर हैंड्स। ओके। जिनको लगा कि ठीक ठाक गई, दोस पीपल हु फेल्ट इट वेंट ओके ओके, रेज योर हैंड्स। अभी कोई हाथ ही नहीं उठाएगा। एक एक बात बोलूं। बोलिए बोलिए। शिवरात्रि के दिन 11 से 5:55 जागरण किया पूरा रात भर। अद्भुत अद्भुत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेडिटेशंस वगैरह एक मेरी फ्रेंड है, उसने लिया था, तो हाँ, वो एक लाभ हुआ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो भाई, न जाने कितने जन्मों के पुण्यों के बाद ऐसे गुरु मिलते हैं। You never know after how many births of good karmas do you get this kind of a guru. And in the presence of this guru, you are celebrating your Shivaratri. It is as if Shiva is standing in front of you and saying that I am standing in front of you. शिव खुद तुम्हारे सामने खड़े हैं। हाँ? झूठ जटा में गंगाधारी त्रिशूलधारी डमरू बजाओ, है ना? So that's the spirit of Shivratri is within you. शिवरात्रि का असली तत्व आपके अंदर है। और इसीलिए आज का टॉपिक है निद्रा या विनिद्रा। द टॉपिक फॉर टुडेज पतंजलि योग सूत्रस, द वृत्ति इज विनिद्रा। विनिद्रा, ओके, और निद्रा आल्सो यू कैन कॉल इट। ओके, तो व्हेन यू लुक एट विनिद्रा, व्हाट इज विनिद्रा? विनिद्रा क्या है? दिस इज द फोर्थ वृत्ति। द फर्स्ट वन वाज प्रमाण। पहला पहला वृत्ति था प्रमाण। दूसरा क्या था? विपर्यय। तीसरा क्या था? विकल्प। चौथा क्या है? विनिद्रा। The four chitta vrittis. There are 5 vrittis which are there. So we have discussed in the beginning of pramana, we have discussed viparyaya, we have discussed vikalpa. Today we are going to discuss vinidra. Okay. Vinidra is a beautiful vritti. What do you mean by vinidra? Vinidra means sleeping. If your mind gets too tired of thinking continuously, it will sleep. गुरुजी बोलते हैं ना, गुरुजी मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। गुरुजी क्या बोलते हैं? एक तकिया लो, सो जाओ। सुना है? कितने लोगों ने सुना है ये जवाब? गुरुदेव says beautifully, Gurudev, my mind is tired of overthinking continuously. What do I do? Gurudev says, take a pillow and sleep. How many of you have heard this? Vinidra. Vinidra means to get into that subtle consciousness where you are seeing everything, but you are not a part of anything. आप देख तो बहुत कुछ रहे हो, लेकिन आप उसके साक्षी हो। चलो, नींद में तो साक्षी बने। एटलीस्ट यू आर अ विटनेस इन योर स्लीप। You cannot be a witness in your waking state because you're involved, isn't it? Yes or no? In the waking state you're always involved. जब भी जागृत अवस्था में मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये, in the waking state you're always like, I'm doing this, I'm doing that, I'm doing this, I'm doing that, I'm doing this, and your mind goes on continuously. Vinitra is one where you are just a witness of all the thoughts that is coming to you. You might kill somebody, but you will not go to jail. आप किसी की मर्डर कर सकते हो, लेकिन जेल नहीं जाओगे। क्यों? अच्छा, इसका कर्म फल भी नहीं लगता है। कर्म फल इसीलिए नहीं लगता है
क्योंकि निद्रा में अहंकार शून्य हो जाता है. In the sleep, no karmas are taken. If you kill somebody in the sleep, do you think you will go to the jail? You wouldn't, right? Why? Because when you're sleeping, your ego is completely at a zero level. So what is the cause of karma? Ego. कर्म का मुख्य कारण क्या है? अहंकार. Are you getting it? Yes or no? So when you sleep, your ego is in zero state. When you're half sitting like this, your ego is 50%. When you stand up, your ego is 100%. Psychologically proven. जब आप सोते हैं तो आपका अहंकार शून्य स्थिति में रहता है. जब आप बैठते हो तो 50% चलता है. जब आप उठ खड़े हो जाते हो तो आपका अहंकार 100% रहता है. साइंस ने प्रूव किया है. अब आप देखो, जब भी आपने किसी के साथ अहंकार के साथ बात किया है, आपकी रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हुई है कि नहीं? आप लोग सीधा बैठे हो कि नहीं? जब भी अहंकार से कहा थी, whenever you're talking in ego, you straighten your spine. Have you observed that? When you want to dominate somebody, when you want to tell them that you are only right. So there's a difference between confidence and overconfidence. Confidence says I am right. Overconfidence says I am only right. Got the difference now? Understood? So when is that ego? You will always stand up. You want to stand up and face everybody. तो अहंकार का मूलभूत कारण है, कर्मों का मूलभूत कारण है अहंकार. और विनिद्रा में वो होता नहीं है ना? समझ में आ रही है बात? निद्रा में, गहरी निद्रा में हो, 4 बार बुलाऊंगा, नगमन 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 नगमन. हाँ कौशिक जी, yes or no happened? You get up with a sudden fright. किसने बुलाया? When you are in deep sleep, I'm sorry, when you are in deep sleep, you suddenly shudder and you wake up. Have you seen that? Somebody is calling you continuously. What happens to you? You wake up with a jerk. How many of you wake up with a jerk? कितने लोगों को झटके से उठने की आदत है? हाँ, all these people have high amount of ego. इन सब में अहंकार बहुत उत्कृष्ट मात्रा में है. क्यों? साइंस कह रहा है, मैं नहीं. सो जो डर के उठते हैं, they are not in the current state. They feel that somebody is threatening them even in their sleep. कोई उनको डरा रहा है सपने में भी. सपने में कोई खून करोगे, सपने में कोई सत्संग भी करोगे तो पुण्य नहीं मिलेगा. एक चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, वो बात अलग है, लेकिन सपना तो सपना ही है ना. A dream is just a dream, and you are the witness to the dream. समझ गए? हाँ या ना? यस नो? तो जैसे सपनों में साक्षी भाव लाते हो, वैसे ही जागृत अवस्था में भी साक्षी भाव लेके आओ. सिंपल. Like you are a witness in the sleeping state, that you know that you are seeing one dream, and in that dream you're seeing one more dream. In that dream you're seeing one more dream. You have a dream inside a dream inside a dream, like the Matrix movie. Have you seen? How many of you have seen the Matrix movie? If not, please see it immediately. जिन लोगों ने Matrix movie नहीं देखा है या Inception movie नहीं देखा है, तुरंत देखिए. See the Inception movie. It's a beautiful translation of Yoga Vasishtha Maharamayana. योग वशिष्ठ महारामायण का अद्भुत चित्रीकरण है द मैट्रिक्स मूवी. हाँ जी, समझ में आ गया बात? विनिद्रा. इतना थकाओ, इतना थकाओ, इतना थकाओ अपने आप को कि सोने पे मजबूर हो जाओ, और फिर सोने के बाद खुश हो जाओ. How many of you feel happy after getting up? Raise your hands. कितने लोग उठने के बाद प्रसन्न चित्त रहते हो? यहाँ पे तो काफी लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत है. बहुत लोग हाथ ही नहीं उठा रहे हैं अपने. How many of you people wake up with a smile in the morning? Those people who are not on screen, neither they are giving reactions, nor they are showing their faces. How will I understand? Lalita ji, Sapna ji, Shashi ji,
अनुपमा जी, पद्मश्री जी, यू शुड ऑल्सो आंसर। मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन सवाल समझ में आ गया ना? तो सवाल वीडियो के बारे में नहीं था, सवाल ये था कि सुबह उठ के खुशी मिलती है कि नहीं। एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग अप विद अ स्माइल, मेक इट अ प्रैक्टिस टू वेक अप विद अ स्माइल। सुबह उठ के अपने आप को एक मुस्कान देने की आदत डालो। कर सकते हैं? इज इट इजी? यस और नो? द मोमेंट यू गेट अप इन द मॉर्निंग, just give yourself a big smile. You are awake, you are alive. There are so many people who go into sleep, राम नाम सत्य है। Happened? Yes or no? कितने लोगों का हम लोगों ने सुना है कि भाई वो लोग गए जय गुरुदेव, सुबह उठते खत्म, वो थे ही नहीं। बस सुबह उठ के कम से कम अपने प्राण शक्ति के लिए तो स्माइल दे दो कि भगवान मेरे को जिंदा रखा है, धन्यवाद। फिर जिंदगी जैसे चलती रहे वैसे चलती रहे, कोई बात नहीं, है ना? भैया आपने आपने बीच में आइडिया दिया था कि आपने आपको अकेला मत समझो, खुद को हक करके खुद को प्यार करो। वो मैं तब से करती हूँ, इतना मेरे को अच्छा फील होता है ना, सुबह उठ के वही करती हूँ पहली बार। आपने बताया तब से इसलिए अभी खुश होके उठती हूँ मैं। नहीं तो पहले ऐसा क्या करना, अभी उठ के ऐसा लगता था। लेकिन वो एक बहुत अच्छा आपने मंत्र दिया मेरे को कि खुद को हक करो। इतना आंख में कभी कभी आंसू आ जाते हैं, मतलब सब निकल जाता है, मन का अंधेरा जो बोलते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अपने आप से प्यार नहीं किया तो दुनिया से प्यार क्यों करते हो? When you don't love yourself, what is the point of loving the whole world? So we come back to Vinitra. Vinitra is the place where you are Sakshi, where you are the witness to your thoughts. You should bring that practice even while being awake. जब जागृत अवस्था में हो तब भी उसको लाना चाहिए। मुश्किल है? चलो सब्जी बना रहे हो, कौन बना रहा है सब्जी? शरीर या हाथ? चलो जवाब दो, जवाब दो। Who is preparing the curry? That's okay, that's okay, I get that. Padmashri is fine. I am asking you a simple question. खाना बना रहे हो, who is preparing it? You know, there's a beautiful shloka in Bhagavad Gita. Brahmarpanam brahmahavir brahmagno brahmanahutam brahmeva tena gantavyam brahma karma samadhina. Even Nagman, if it is fire, who is igniting the fire element inside the fire? वो अग्नि के अंदर अग्नि तत्व कौन दे रहा है? कि आपका जो मन है मानसी जी, ये आपका मन बना कैसे? किसकी शक्ति से आपका मन बना? When you say it is my mind, whose power and whose consciousness are you using it to say my mind? You know, even if you're able to bring this little bit of witness consciousness, you are sorted for the whole life. You cannot bring it at one time, for sure. You cannot bring it at one time. You will have to bring it slowly. गंदा सपना देख के कभी कभार काम के उठते हैं. We see a dirty dream and we wake up with a jerk. Have you observed it? क्यों? हम उसके साक्षी हैं. वही गुरुदेव हमारे सपने में आ गए तो if Gurudev comes in your dreams, you will all wake up with big smiles. Guruji gave me this in the dream, Guruji gave me that in the dream. You are so happy with the dream, you will not even come for Navratri and Shivratri. इतने नींद में जो गुरुजी ने दर्शन दे दिया उससे इतने खुश हो जाते हो कि शिवरात्रि और नवरात्रि पे भी नहीं आते. तो विनिद्रा मतलब साक्षी.
विनिद्रा से दो चीजें समझ में आती है. फ्रॉम विनिद्रा वी अंडरस्टैंड टू थिंग्स. वन, you are a witness to all the events that is happening in your sleep. So bring that witness consciousness even in the waking state. निद्रा अवस्था में जो भी आप सपने देख रहे हो उसके आप साक्षी हो. और वही साक्षी भाव आप अपने जागृत अवस्था में लेके आएंगे. क्लियर? प्रैक्टिस दैट साक्षी भाव, प्रैक्टिस दैट विटनेस कॉन्शियसनेस. दूसरा, कर्म कब लगता है? जब उसमें अहंकार मिश्रित होता है. When does karma bind you? When you have ego, when you have the doership in the karma. है ना? मैंने सब्जी अच्छी बनाई है. तुम क्या सब्जी अच्छा बनाओगे? सब्जी बिगड़ा हुआ निकला तो तुम उस सब्जी को छुओगे भी नहीं, है कि नहीं? If the vegetable is rotten, you would not even select it and make it. And imagine if all the veggies are all rotten, then what will you do? So to select the good vegetables also, you need his grace. सही सब्जी चुनने के लिए भी उसकी कृपा की जरूरत पड़ती है कि नहीं? हाँ या ना? तो भाई हर जगह उसकी कृपा है. तेन कृपा तृणमपि न चलती. उसकी कृपा के बिना एक घास भी नहीं मिलता है. Without his grace, not even one grass blade can move. And all this time we keep thinking we are doing. So Vinitra is a thought that should propel you to think that I am not the doer. Clear हो गया? I am not the doer. अब भैया मुझसे ये गलती हो गई, भैया मुझसे वो गलती हो गई. गलती हो गई तो सजा भोगो. If you have done a mistake, face it. Such grace. कितने कितने जन्मों की कृपा के बाद ऐसा अद्भुत ज्ञान सुनने को मिलता है. बाकी सारी जगहों पे प्रवचन होते हैं, लेकिन अनुभूति तो केवल एक सद्गुरु ही दे सकता है. Only a Sadguru can give you the experience of all these vrittis. और हम सब उसी गुरु परंपरा में हैं. We are all embraced in the umbrella of Guru Parampara. हाँ, ठीक है ना? दो चीजें विनिद्रा के लिए इसका अनुभव करना है. यू हैव टू प्रैक्टिस दिस फॉर विनिद्रा. व्हाट इज दैट? वन, and increase your awareness consciousness even in the awakened state. अपने जागृत अवस्था में फिर से सजगता उमड़ के लेके आओ. और दूसरा, किसी में अहंकार नहीं रखना. कोई कार्य में अहंकार नहीं रखना. समझ में आ गई बात? चलो बढ़िया. कुछ सवाल है? एक तो सवाल तो रहेंगे किसी. देयर मस्ट बी वन और टू क्वेश्चंस. या फिर सब कुछ ऊपर से चला गया या कुछ अंदर नहीं गया. दोनों ही केस हो सकती है. आइदर एवरीथिंग हैज गॉन बाउंसर or nothing has entered your head. That is when you will have no questions. So which state are you in? भैया थोड़ा ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि आपने जो बताया कि जो निद्रा में हम देखते हैं उसके हम साक्षी रहे हैं, तो ऐसा हम फील करते हैं कभी कभी कि मतलब हाँ इस चीज को हमने देखा था, फिर वो हमको सपने में आ जाता है. और कभी कभी जो आप बोल रहे थे कि बहुत इररिलेवेंट सपने हम देखते हैं और मन को बहुत दुख होता है, उसका वजन क्या क्या होता है जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है जीवन से.
कोई वो ऐसी जगह, कोई ऐसे वो जगह पे डिपेंड करता है। आप किसी ऐसे जगह पर जाके सो जाओ जहां पर केवल दुख, दर्द और दरिद्रता हो और खाली रोना धोना हो, वहां पर ये सब रहेगा, वहां पर ये सब चीजें आपको सुनने को मिलेगी। The question is that because of when we sleep sometimes, we find some irrelevant dreams. Why does that come? So that happens because of the place. How many times it has happened that you go to some place and it is completely irrelevant. You start speaking in Chinese, you start speaking in Konkani, you start speaking in Kannada. बैंगलोर आश्रम में काफी सारे लोगों को ये अनुभव हुआ है जो भी बैंगलोर आश्रम आए हैं। Nagman was sharing with me once कि he was in Germany and he got some different sleep. He got a different dream altogether. And वो ड्रीम उसने कभी देखा ही नहीं है। जगह का प्रभाव है। तो एक तो है जगह का प्रभाव, एक है खिचड़ी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की, एक है प्रेजेंट के बारे में आपको सूचना देता है। तो ऐसे 5 तरीके के ड्रीम्स हैं। बस we will not get into it because dream is just a dream. But be happy if Gurudev comes to you in your dreams. Feel blessed. That's all. It happens because of the place also. Yesterday's simple example. I took my kid to a hospital. The vibrations were so negative there. जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि उसको सर्जरी लगेगा, वो उस रूम से उठ के भाग गया। He said, यहाँ पे सर्जरी अच्छा नहीं होता। He told it. He told openly to me. I had taken my kid to one of the wards over there, and he just out of intuition he told, I am not going to get my surgery done. And today morning we went to a different doctor. He is smiling at that doctor happily. वो उस डॉक्टर के साथ हंसी खेल के साथ मजाक कर रहा है, कल उसके साथ उनका सर्जरी भी है। कैसे कृपा है देखो। It is the importance of the place. कभी कभी तीर्थ स्थल पे जाके हम लोगों को कुछ गलत गलत सपने आ जाते हैं, क्योंकि पिछले जन्मों में हम लोगों ने उस तीर्थ में उस गलत सपने को अंजाम देने की कोशिश की हो। हमारे गुरुदेव इतने कृपालु हैं कि कुछ कर्म तो हमारे सपनों में ही काट देते हैं। गुरुदेव is so merciful and compassionate that he cuts many of our karmas in our dreams only. He doesn't even touch us in the waking state. How many of you have हाँ, लेकिन भैया experienced? जैसे वो होता है और सुबह हमको ऐसे अनईजी फील होता है या थोड़ा सा एक कभी कभार हो जाता है का सपना मन मुताबिक, तो एक किसी ने कहीं उपाय पढ़ा था कि तुलसी को नमस्कार करो या लक्ष्मी को नमस्कार करो, देखो, अगर या कोई मतलब बुरा सपना आए रात को, अगर बहुत सारे बुरे सपने आ रहे हो, इफ यू आर गेटिंग टू मेनी बैड ड्रीम्स इन द नाइट, जस्ट चैंट दीस 3 नेम्स, अच्युता अनंता गोविंदा, अच्युता अच्छा, अनंता गोविंदा, अनंता गोड। अच्युता अनंता गोविंदा। एनी काइंड ऑफ बैड ड्रीम्स विल नॉट टच यू। ये इस दास का अनुभव रह चुका है। ठीक है ना? तो अच्युता अच्युता अनंता गोविंदा, ओके। गोविंदा, बस इसको देखोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा रात को सोने से पहले। ठीक है? एक हाँ शेयर करूं क्या? हाँ, बोलिए आरती जी, बोलिए बोलिए। नहीं, और एक बात, मतलब बहुत सुनने में आई, आपके जो साधक है उनमें से किसी ने बताई शायद कि जो रात को सोते समय सब हम समर्पण कर देने का गुरुदेव को, तो वो भी बहुत अच्छा प्रभाव डालता है नींद पर या सपने पर। मेरे को ऐसा अनुभव लग रहा है, मतलब कि जो समर्पण। भी हमने दिन में जो भी कर्म किया है, वो रात को सोते टाइम गुरुदेव की याद में उनका स्मरण करके उनको समर्पण की भावना से हम समर्पित करेंगे, तो वो भी सपने में बहुत मतलब मैंने मतलब अनुभव किया है, इसलिए बोली। और सुबह उठते ही ऐसा लो फील नहीं होता, या हम एकदम फ्रेश रहते। ये भी मैंने मतलब आजमाया हुआ एक ये है। सही कहा एकदम। देखो, जय समर्पण करने गुरुदेव। के लिए भूलना पड़ता है। जय नहीं, गुरुदेव और भैया। वो हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं ये आरती जी का जवाब दे दूं फिर आपके पास आऊंगा, पक्का आऊंगा। समर्पण करने के लिए भूलना पड़ता है। जब आप याद करके कर रहे हो साक्षी भाव की सब कुछ उसी का दिया हुआ है, यद करोषि यद बराबर। मासी यद जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय कुरुष्व मदर्पणम।
पता नहीं आप लोगों में से जितने लोगों ने मेरे साथ वो 11 दिन का या 12 दिन का मेडिटेशन किया था, उसमें मैंने एक श्लोक बोला था, यत्यत कर्म करोति अखिलम तत्तत शंभो तवाराधनम। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं प्रभु वो तेरे को समर्पित है। अगर ये चीज भावना में उतर जाए तो अद्भुत हो जाता है। ठीक है, हाँ गाया जी बोलिए। भैया जागरूक अवस्था में साक्षी भाव से रहना मीन्स ये मैं नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ऐसा ही समझना। नहीं नहीं नहीं, यू आर रिस्पॉन्सिबल, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट जो कुछ हो रहा है वो अंतरात्मा करवा रही है। मैं नहीं कर रही हूँ। हाँ, वो जो अंदर का बैठा है ना, अपने आप अपने में अपना जो है, जो सच में अपने में अपना है। ओके। बाकी सब बोलते हैं मैं तेरा हूं, लेकिन जो सच में अपने में अपना है ना, वो सब कुछ करता है। और वो जब अपने में अपना आ जाता है ना, तो उसकी मस्ती अलग रहती है। तो the question was that she said that I didn't understand how to practice witness consciousness while I'm awake. So I told her that it is not necessary that you need to remember every time, because you remember only when you forget. But if you can understand this very carefully, that you are not the doer, there is a consciousness within you which is doing, and then you see the beauty of it. And that consciousness is the real relative, is the real relative. All your earthly relatives will leave you sometime. मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारनहारा। ना आपके मम्मी, ना आपके पापा, neither your mom, neither your father, neither your wife, neither your siblings, neither your brother, कोई नहीं आएगा, nobody will come. Only the name of the divine will come to you. हाँ, अद्भुत, बहुत बढ़िया। छोटा सा था लेकिन बहुत गहरा गया है ना। तो आज मैं नहीं कहूंगा, इस हालत में मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, इस हालत में मैं आपको अपनी कर्कश ध्वनि नहीं सुनाऊंगा। आई विल नॉट मेक यू लिसन टू भजन्स विद दिस रॉटन वॉइस। ओके, वी विल एंजॉय सत्संग नेक्स्ट वीक। ठीक है, स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, तेषोऽयं क्षोभरहितो सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरि ओम तत्सत्। श्री श्री सद्गुरु चरणारविन्दार्पणमस्तु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। Next week we will speak about the most important but very much torturing, इससे बड़ा टॉर्चर और कोई नहीं हो सकता है। अब आप कहेंगे भैया हर कोई वृत्ति को आप ऐसे ही कहते हो, है ना। तो चौथी वृत्ति के बाद आपका आता है पांचवी वृत्ति, स्मृति। बहुत बढ़िया चीज है स्मृति। ऐसा फुटबॉल खेलता है हमारे साथ, बाप रे बाप। स्मृति मस्त फुटबॉल खेलता है हमारे साथ, और वही हमारे सारे कर्मों की जननी है। ठीक है ना। तो अगले हफ्ते 9 बजे से 10:30 तक चल सकता है सेशन। ठीक है, द नेक्स्ट वीक बिकॉज इट इज स्मृति, द सेशन माइट एक्सटेंड अप टू आवर और आवर एंड हाफ। चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, भैया कितना पकाते हो आप, है ना। हाउ मच यू टॉर्चर अस। तो इसको एक भाव में रख लेना। ठीक है, विनिद्रा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।